हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं ये है टेक्सास रेंजर, टेक्सास सेज और ल्यूकोफाइलम फ्रूटिकोसा के नाम से जाना जाता है। ये यूनाइटेड अमेरिका का नेटिव प्लांट है और ज़्यादातर एशिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। गर्मियाँ इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इस प्लांट की जो हम बात करें आज, तो वाटर रिक्वायरमेंट इस प्लांट को काफ़ी कम होती है। पानी आप इसको एक दिन छोड़कर एक भी दिन भी दे सकते हैं, और सर्दियों के दिनों में अगर आप 10-10 दिन से या हफ्ते हफ्ते में भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फ्लावरिंग का जो कलर है इसका वो मजेंटा कलर है, जैसा कि आप देख रहे हो। पत्तियाँ इसकी सिल्वर कलर की होती हैं और राउंड शेप लिए हुए ओवल शेप जो होता है वो होता है इसका। अगर आप चाहो तो इसको एक श्रग की तरह, एक स्मॉल ट्री की तरह भी शेप कर सकते हो, प्रॉपर कटिंग अगर आप करते रहें तो। समर में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और रेनी सीज़न में फ्लावरिंग ये बहुत अच्छी देता है और फ्लावर्स इसके काफ़ी दिनों तक भी रहते हैं। फर्टिलाइज़र की अगर हम इसके अंदर बात करें तो ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती। केयर भी बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम आप केयर में ये सर्वाइव कर लेता है प्लांट अपना। हीट टॉलरेंट होता है, सबसे अच्छी बात यह है। और इसके जो कटिंग और आप इसको सीड दोनों से ही बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। सीड से अगर आप इसे ग्रो करते हो तो लमसम 4 वीक्स के अंदर इसके सीड्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। कटिंग जो आप अगर इसकी लेते हैं तो थोड़ी मिच्योर स्टेम इसका आपको लेना चाहिए, वो काफ़ी फास्ट ग्रो करती है। उसे भी अप्रॉक्स 2 वीक लगता है ग्रोथ होने के लिए। और जो है इसके फ्लावर आप देख रहे हो, तो इसके फ्लावर भी प्लांट के अंदर 2 वीक्स तक रह लेते हैं, बहुत इजीली रह लेते हैं। और जब इसके फ्लावर अपना मिच्योर हो जाते हैं तो ये अपने आप ही झड़कर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा पानी अगर आप इस प्लांट के अंदर डाल देते हो तो इसके अंदर रूट बॉन्ड होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद आपका प्लांट जो है डेड होने की कंडीशन में आ जाता है। इस प्लांट की जो हाइट है कम से कम 6 से 8 फीट तक अप्रॉक्स ही जाती है। प्रूनिंग अगर आप करते रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रूनिंग अगर आप इसकी करते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम इसका स्प्रिंग माना जाता है। लीव्स जो है इसकी एकदम सिल्वर कलर की होती हैं। अगर फ्लावरिंग नहीं भी होती प्लांट के अंदर तो लीव्स की वजह से ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। ज़्यादा पानी और ज़्यादा केयर, दोनों ही चीज़ें इस प्लांट को डेड कंडीशन पर लाके खड़ा कर देती हैं। आप इस प्लांट के अंदर अगर इस प्लांट को स्मॉल पॉट के अंदर लगाते हैं तो आपको थोड़ी केयर इसकी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने अपने पार्क में, ग्राउंड में या गार्डन एरिया में लगा रखा है तो आपको इसकी केयर काफ़ी कम करनी पड़ती है। इसको ज़्यादा देखभाल, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं चाहिए होता है। समर इसका जो है वो फ्लावरिंग टाइम आप उसको कह सकते हो, रेनी सीज़न भी इसका फ्लावरिंग टाइम होता है। इसको ए लाइन सॉइल चाहिए होती है। इसे बैरोमीटर प्लांट भी बोलते हैं, बिकॉज़ जब भी बारिश आने वाली होती है ये उसका इंडिकेशन आपको देता है। ये चीज़ मैंने इस प्लांट के अंदर देखी है, बिकॉज़ मई के अंदर भी जब अजमेर के अंदर बारिश हुई थी तो इस प्लांट में कलियाँ आने लग गई थी और वो ब्लूम्स हुई थी। देन मैंने लास्ट मिड दिसंबर एंड लास्ट दिसंबर भी जब अजमेर में बारिश हुई तो इसमें ब्लूम्स आए थे। इवन जब भी कभी बारिश होती है, पूरा साल जब भी बारिश होती है तो इसके अंदर बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। ये मैंने खुद देखा है, मेरे पास 1.5 साल से ये प्लांट है। नर्सरीज़ पे मुझे ये बहुत रेयरली मिला, मैंने बहुत ढूंढा, इसे बहुत ढूंढा। ये अजमेर नर्सरीज़ पे तो बहुत रेयरली मिला, पुष्कर में तो फिर भी ये अवेलेबल हो गया था, वो भी बहुत एक ही नर्सरी पे था ये, बाकी ये कहीं अवेलेबल ही नहीं था। इसीलिए इसको बैरोमीटर प्लांट के नाम से भी बुलाया जाता है, बिकॉज़ बारिश होने वाली है। जब इसमें ब्लूम हुआ है, इन द सेंस आगे पीछे कभी न कभी तो बारिश होगी, विद इन 24 आवर्स तो बारिश होगी, डैम श्योर, ये तो कंफर्म है इस प्लांट के साथ। फ्लावर नहीं भी होंगे तो मैंने आपको कहा कि ये लीव्स की वजह से भी, इसके फॉलिएज की वजह से भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। प्लांट जितना ज़्यादा मिच्योर होगा उतनी ही इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वो वाला मैं आपको एक पिक भी शेयर करूँगी, यहाँ पार्क में लगा हुआ है, बहुत मिच्योर है वो प्लांट और एकदम फूलों से भरा हुआ है, सुपर सॉलिड फूलों से भरा हुआ है वो। और मतलब नर्सरीज़ पे बहुत रेयरली अवेलेबल है।
आप चाहो तो ऑनलाइन इसके सीड्स वगैरह भी आसानी से बाय कर सकते हो। मैंने जब ये लिए थे तो मैंने बहुत छोटे साइज़ के लिए थे, अभी तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैंने अप्रॉक्सी 20 या 30 रुपीज़ में एक लिया था, मैंने 20 बाय किए थे। ये डॉट टॉलरेंट प्लांट भी है, इसे हेज की तरह भी काफ़ी जगह पे यूज़ में लिया जाता है। और इसकी दी बेस्ट बात यह है कि ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। रेन फॉरकास्ट प्लांट भी मैंने आपको बोला कि ये है, बिकॉज़ नर्सरी में जहाँ से मैंने लिया था उन्होंने मुझे यही बोला था कि रेन फॉरकास्ट प्लांट भी है। ये बारिश की भविष्यवाणी होती है इस प्लांट के होने से, जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो। इस फ्लावरिंग ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी जब फ्लावरिंग्स हैं जो झड़ जाती हैं उसके बाद ही वहाँ पे सीड बनकर रेडी होता है। मैंने कुछ फ्लावर के पिक्स भी आपको पास से जो खींचे हुए हैं वो डाले हैं, ताकि मैं दिखा सकूं कि इसके जो पेटल्स हैं वो अपना वेलवेटी टच लिए होते हैं। फ्लावर इसके अगर आप हाथ भी लगाएंगे, अगर आपको कहीं दिख जाता है, एकदम वेलवेटी टच इसके फ्लावर्स के अंदर होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है ये, प्लीज़ इसे लगाएं। आप अगर इसे देखेंगे तो ये अगर फ्लावरिंग नहीं भी कर रहा तो ये अपने सिल्वर लीव, ये इसका बर्ड है, फ्लावरिंग बर्ड्स हैं ये इसके। जब आप इसे लगाते हो तो इसका जो सिल्वर लीव्स की वजह से जो इसका फॉलिएज है वो भी बहुत खूबसूरत निकल कर आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और जो इसकी फ्लावरिंग है सिल्वर लीव्स के ऊपर, जब ये मजेंटा कलर के फ्लावरिंग्स आए हुए होते हैं तो देखते ही बनता है, मतलब दिल खुश कर देता है। पूरा आसपास का एनवायरनमेंट इतना दिल खुश कर देता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। आप अगर कहीं लगा हुआ है और अभी इस टाइम पे अगर आप इसे देखोगे तो अभी सब जगह बारिश वाला मौसम हो रखा है, जहाँ कहीं आप इसे देखोगे तो वाकई मतलब आप नज़र नहीं हटा सकते, इसका लुक इतना शानदार इसका आता है। डेज़र्ट के लिए तो ये एक अवतार है, बिकॉज़ डेज़र्ट में भी आप इसे लगा सकते हो, बिकॉज़ पानी की रिक्वायरमेंट इसको बहुत कम है, बहुत ही कम है। आप गर्मियों में, मैंने कहा मैं खुद इसे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। विंटर्स में हफ्ता के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लोग ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ ऑफिस जाते हैं, तो प्लीज़ अपने गार्डन में प्लांट सिलेक्शन वैसा कीजिए जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम हो, और जिन्हें आप ज़्यादा केयर नहीं मांगते वो प्लांट आपसे, उन प्लांट्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, जिनमें से ये एक दी वंडरफुल प्लांट है, टेक्सास रेंजर, टेक्सास सेज, ल्यूकोफाइलम फ्रूटिकोसा। ये दी वंडरफुल प्लांट है, बिकॉज केयर नहीं मांगता, फर्टिलाइज़र नहीं मांगता, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र कर दो तो डेड होने की कंडीशन में हो जाता है, ओवर वाटरिंग कर दो तो रूट बॉन्ड हो जाता है। ये खुद अपने आप के बारे में आपको खुद बताता है। अगर आप एक प्लांट भी इसको घर में रखोगे तो ये खुद अपने बारे में आपको धीरे धीरे से नॉलेज देता रहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करें, मैं ऐसा हो जाऊँगा, आप मेरे साथ ये ना करें, मैं ऐसा हो जाऊँगा। प्लांट्स, ये टेक्सास रेंजर जो है ये बहुत ही वंडरफुल प्लांट है, इसे लगाइए। अगर आपके आसपास कहीं मिल जाता है तो प्लीज़ अपने प्लांट सिलेक्शन में इसे भी ऐड कीजिए। अपने घर में, अपने पार्क्स में, अपनी बालकनी एरिया में, जहाँ कहीं गार्डन है, मंदिर वगैरह में, गुरुद्वारे में, जहाँ कहीं आप चाहते हैं, प्लीज़ इस प्लांट को भी अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मैंने 20 प्लांट्स बाय किए थे 30 या 20 रुपीज़ ईच में। अजमेर के अंदर मैंने इस प्लांट को बहुत ढूंढा, ये मुझे अब कहीं नहीं मिला, बट अब कुछ एक नर्सरी वाले हैं जो इसे रखने लगे हैं, बट वो इसे काफ़ी हायर रेंज पे सेल करते हैं। तो मैंने जब लिया था तो ये पुष्कर से लिया था, मुझे 20 या 30 रुपीज़ में ये एक मिल गया था, और मैंने काफ़ी छोटा लिया था। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 1.5 साल हो गया इस प्लांट को, मेरे पास ये है। 20 लिए थे, 20 में लगा चुकी, ये मोर देन, और मतलब ओवरऑल 50 थे, जिनमें से अभी मेरे पास ये 12 प्लांट ही घर पे बचे हैं, बाकी मैं लगा चुकी हूँ। उस टाइम वीडियो नहीं बनाए मैंने इन सब के, बिकॉज माइंड सेट नहीं था कि ऐसा कुछ करना स्टार्ट करूँगी। पर हाँ, अगर इससे भी किसी को मोटिवेशन मिलती है और वो भी प्लांट्स लगाते हैं तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। प्लीज़ प्लांट लगाइए, सेव रहिए और प्लांटिंग कीजिए। गो ग्रीन, सेव नेचर।